सबसे पहले सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और हम समतावाद टीवी की तरफ से, और हमारे साथ में है बहुजन गायक शशि भूषण जी, और हम इनसे पूछेंगे कि ऐसे प्रोग्रामों का बहुजन समाज पर क्या असर पड़ेगा भविष्य में। देखिए, इस तरह जो प्रोग्राम होते हैं ये जगने और जगाने के लिए प्रोग्राम होते हैं। जो व्यक्ति जगा होता है उसका दायित्व होता है कि वो औरों को भी जगाता रहे। जगाना सोए व्यक्ति का नहीं है, यहाँ जगाने का मतलब है अपने हक हकूक़ों से जगाने के लिए। तो जो लोग जगे हुए हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो और लोगों को जगाते रहें। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये निरंतर चलते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो लोग जिन्हें अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं पता है, जो आज भी अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन सिर्फ खाना पीना घर बच्चे पालना यही समझे हुए हैं, उनको जगाने का कार्य है। क्योंकि ये जो जीवन हमें शान बान का जो सूट बूट का मिला है ये किसी व्यक्ति की देन है। ये देन है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की। बाबा साहब ने ये भी कहा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, और चले गए, लेकिन ये कार्य निरंतर होता रहना चाहिए। तो इसके लिए युवाएं आगे आएँ और इस कार्य को चलाएं। तो जब बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो ये हमारा दायित्व बनता है कि फिर हम इस कार्य को आगे पहुँचाएँ और आगे लोगों को बताएँ। अगर यही कार्य दिन रात चलता रहेगा तो जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो भारत बौद्ध में बन जाएगा जब सभी लोग इस तरीके से जगने और जगाने का कार्य करते रहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों की ही देन है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब का जो कारवां है, बाबा साहब ने जो कहा था वो बातें आज जो यहाँ तक पहुँची हैं, मुझ तक जो पहुँची हैं, वो ऐसे प्रोग्रामों का ही नतीजा है। और यही काम हम कर रहे हैं। तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें पता चलेगा, फिर वो भी ऐसे जगने जगाने का कार्य करेंगे, अपने अधिकारों से सजग रहेंगे और अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, छीनने के लिए, अपने हक जानने के लिए इस तरह से हम बिल्कुल सजग रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, इनका परिणाम दूरगामी परिणाम होगा। और ये आगे जाके यही छोटा बारूद आज जो इकट्ठा हो रहा है, यही आगे जाके एक विस्फोट बनेगा जो पूरे भारत को बौद्ध में कर देगा। हमारे दर्शकों के लिए आपकी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ। मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ क्या हैं? तो बाबा साहब की पंक्तियाँ हैं। मैंने तो गाने की कोशिश की और गा दिया है। पंक्तियाँ हैं, बाबा साहब आगरा में कह रहे हैं युवाओं को, युवतियों को, यानी 18 साल से ऊपर के बच्चों को और 40 साल के बीच के बच्चों को, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को बाबा साहब कह रहे हैं कि पैगाम तुमको मेरा ए मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा ए मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम ना खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम ना खुद को मानो, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा ए मेरे नौजवानों। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों। तो वही बाबा साहब के बोले कि ए मेरे नौजवानों, अपने आप को घर में कैद करके मत रखो। टीवी, बीवी, बच्चे, ऐशो आराम, बड़े मकान, बड़े गाड़ी घोड़ियों का जो इस्तेमाल है वो अपने ऐशो आराम के लिए भी करो, लेकिन साथ के साथ बहुजन समाज को जगाने, जागरूक करने में भी लगाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया समतावाद टीवी के सभी दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हमारे साथ में बहुजन समाज के कुछ नौजवान हैं और ये यहाँ पे हमने भंते जी की देशना सुन रहे हैं, तो हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने क्या सीखा और क्या सुना। हमने सीखा कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें कभी भी वैसे बुराई को न देना चाहिए, साथ सदा से अच्छे काम करने चाहिए, ना कि बेकार। मेरे बस मेरा भी बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज बौद्ध धर्म के बारे में सीखा जी। बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है जी। हमने बौद्ध धर्म के बारे में ये सीखा कि इसमें जो भी कुछ बताया जाता है सब जीवन की सच्चाई मिलती है और इसमें कहीं भी कोई भी ढोंगबाजी नहीं है, ये सीखा हमने। बाबा साहब जो हैं दलित समाज के लिए एक ईश्वर की तरह हैं और वो समस्त नारी जाति के लिए और जितना पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ईश्वर के समान है। बाबा साहब ने जो किया है वो शायद ही कोई मानव कर सकता। आप बताइए, आप भंते जी की देशना सुनिए, आप थोड़ा कुछ बताइए हमारे। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके,
क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है हिंदू धर्म नहीं है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए जितना संघर्ष किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए और हमें बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहिए। और ये सभी महिलाओं को, जितनी भी समाज की यहाँ की महिलाएं आई थी, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था। बाबा साहब ने ही हमारे लिए जो शिक्षा, समानता और सभी के अधिकार उन्होंने दिए हैं, तो इसलिए हमें बाबा साहब के ही रास्ते पे चलना चाहिए। और बाबा साहब का सपना ये था, लोग कहते हैं कि सपना पूरा करो, सपना नहीं, उनके यही सपना है उनका कि बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलोगे, तो उनकी यही मार्गदर्शन था और इसी पे हमें चलना चाहिए। एक बार और अपना परिचय। जी, मेरा नाम ममता सिंह है और मैं ज़िला गाजियाबाद से आई हूँ। भीम ज्ञान चर्चा की मिशन में थोड़ा काम करती हूँ। आप बताइए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा और क्या? सर, सबसे पहले मैं समता आवाज़ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, भंते जी की बात सुन करके बहुत अच्छा लगा। और बाबा साहब के विचारों से जो लोग अवगत हो जाते हैं वो अपने जीवन में उजाला कर लेते हैं, अपने परिवार में उजाला कर लेते हैं। और अगर बाबा साहब के विचारों को जो मान ले, बाबा साहब की बताई हुई बातों को अगर जो अपने जीवन में धारण कर ले, तो समाज में भी उजाला हो जाता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं रीना बौद्ध, गांव सिखेड़ा से, और मैं ये जानती हूँ माता बहनों को ज़्यादातर निकलना चाहिए घर से बाहर, क्योंकि हमारे जो सास ससुर पति होते हैं वो निकलने नहीं देते। हम सोचते हैं कि घर से बाहर निकलें। हमारी माता बहनें ज़्यादातर उन पे रह जाती हैं खाना बनाने में, या फिर जैसे कि कल नवरात्रे हैं और व्रत में ही रह जाती हैं या खेतों में रह जाती हैं, चुगली चपाटी और कुछ नहीं आती हमारी माता बहनों से। हम सोचते हैं कि ज़्यादातर माता बहनें बाहर निकलें। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भंते जी की देशना सुनी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे भंते जी की जो वाणी सुनी हमने, बहुत अच्छी थी। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हाँ, भंते जी ने जो कहा और हमारे लिए अच्छा कहा है कि हमें चूड़ी नहीं पहनी है। चूड़ी तो एक तरह से हमारे लिए बड़ी हुआ है हथकड़ी। अगर हम इन्हें खोलेंगे जब ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम घरों में बस रोटी बनाती रह जाएंगी, घूंघट करती हुई रह जाएंगी। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे लिए त्याग बलिदान दिया वो सिर्फ माता रमाबाई की बदौलत ही दिया है। आज माता रमाबाई को जो हम उनके विचारों को, उनके काम को, उनके गुणों को याद करें तो रोना भी आता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हमारे बाबा साहब जो हैं उन बुलंदी पर हैं। और हम उन्हीं के उन एहसानों का बदला ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने बच्चों का भी बलिदान किया है। और हमारे लिए जो त्याग बलिदान उन्होंने दिया, हम ऋण भी नहीं चुका सकते उनका। हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि सभी लेडीज़ें आगे बढ़ें और पढ़े लिखें। लड़कियों को जितना आगे पढ़ा सकें उतना अच्छी बात है। जितना पढ़ेंगी उतना ही आगे बढ़ेंगी, तो वो लेडीज़ को भी जितना आगे बढ़ेंगी उतना ही। और हस्बैंड को ज़रूर होना चाहिए कि सपोर्ट करें। हस्बैंड सपोर्ट करेंगे तो लेडीज़ भी आगे बढ़ेंगी अपने। जय भीम नमो। आप क्या कहना चाहेंगी? आप बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी सोई हुई महिलाएं हैं उन्हें जगाना चाहिए, चाहे भले ही किताबों के माध्यम से और चाहे भीम ज्ञान की चर्चा के ही माध्यम से सभी को जगाना चाहिए और सभी को जगना चाहिए। सुन के थोड़ा अपने मन में बदलाव आना चाहिए। लेकिन वो नारी ऐसी कर नहीं रही कि बदलाव आना चाहिए, वो आज भी घूंघट में ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे तो हिसाब से ये भार है कि भाई बाबा साहब को समझो और उन्हें जानो और नारी से आरी बनो। ये हमारी सोच। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।